डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका की सत्ता में उनकी वापसी सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी राजनीतिक वापसी कहा जा रहा है। जब दुनिया ये मान चुकी थी कि ट्रंप का दौर खत्म हो चुका है, तभी उन्होंने ऐसा पलटवार किया कि व्हाइट हाउस से लेकर एशिया, यूरोप और भारत तक हर जगह एक ही सवाल गूंजने लगा: अब दुनिया किस दिशा में जाएगी? ट्रंप की वापसी के साथ ही अमेरिका के भीतर माहौल पूरी तरह बदल चुका है। सड़कों पर समर्थकों का जश्न है, तो वहीं विरोधियों में डर और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रंप समर्थक इसे अमेरिका की असली जीत बता रहे हैं, जबकि आलोचक कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन इन सब के बीच एक बात तय मानी जा रही है: ट्रंप अब पहले से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा आक्रामक अंदाज में लौटे हैं। ट्रंप ने सत्ता में आते ही अपने पहले भाषण में साफ कर दिया कि वो अब किसी को भी खुश करने की राजनीति नहीं करेंगे। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अमेरिका अब सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेगा। यही बयान पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन गया, क्योंकि जब अमेरिका अपने फायदे की बात करता है तो दुनिया के बाकी देशों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। भारत में इस खबर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि ट्रंप की वापसी से भारत अमेरिका रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। याद कीजिए, जब ट्रंप पहले राष्ट्रपति थे, तब भारत और अमेरिका के रिश्ते एक अलग ही स्तर पर पहुंच गए थे। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे भव्य कार्यक्रम हुए, लेकिन उसी दौर में ट्रेड वॉर, वीजा सख्ती और टैरिफ को लेकर कई विवाद भी सामने आए। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप दोबारा भारत के दोस्त बनेंगे या फिर अमेरिका फर्स्ट के नाम पर भारत को भी झटके लग सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप की नई सरकार भारत से दोस्ती जरूर चाहेगी, लेकिन शर्तों पर। रक्षा सौदे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और चीन के खिलाफ रणनीति में भारत की भूमिका और ज्यादा अहम हो जाएगी। चीन इस पूरे घटनाक्रम को सबसे ज्यादा ध्यान से देख रहा है। ट्रंप ने अपने भाषण में चीन का नाम लिए बिना साफ संकेत दिया कि वो अब किसी भी देश को अमेरिका का फायदा उठाने नहीं देंगे। ट्रेड वॉर की आग एक बार फिर भड़क सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर भारत, एशिया और ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा। यूरोप में डर का माहौल है। नेटो को लेकर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका अब मुफ्त की सुरक्षा नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन युद्ध, रूस के खिलाफ रणनीति और यूरोप की सुरक्षा नीति पूरी तरह बदल सकती है। कई यूरोपीय नेता इसे शीत युद्ध के बाद का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भी ट्रंप की वापसी से बेचैनी बढ़ गई है। इजरायल को खुला समर्थन, ईरान पर सख्ती और तेल राजनीति, ये सब एक बार फिर दुनिया को अस्थिर कर सकता है। तेल की कीमतें बढ़ी तो भारत जैसे देशों पर सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, महंगाई, सब कुछ। अमेरिका के अंदर भी हालात आसान नहीं है। ट्रंप के खिलाफ मामले, कोर्ट की सुनवाई, विरोध प्रदर्शन, ये सब जारी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सब के बावजूद ट्रंप का समर्थन कम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा मजबूत हुआ है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ट्रंप अब सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर ट्रंप की वापसी को लेकर मीम्स, वीडियो और पोस्ट्स की बाढ़ आ चुकी है। गूगल पर ट्रंप रिटर्न, ट्रंप वर्ल्ड इम्पैक्ट, ट्रंप इंडिया रिलेशन जैसे कीवर्ड्स ट्रेंड कर रहे हैं। यही कारण है कि ये खबर आज दुनिया की सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली खबरों में शामिल हो चुकी है। भारत में आम जनता ये जानना चाहती है कि क्या ट्रंप की वापसी से डॉलर मजबूत होगा, क्या रुपया कमजोर पड़ेगा, क्या आईटी सेक्टर पर असर पड़ेगा और क्या H-1B वीजा फिर से मुश्किल हो जाएगा। ये सवाल हर उस युवा के दिमाग में है जो अमेरिका में काम करने का सपना देखता है। और यही वजह है कि ट्रंप की ये वापसी सिर्फ अमेरिका की खबर नहीं है, ये भारत के हर घर, हर नौकरी, हर बिजनेस और हर भविष्य से जुड़ी खबर बन चुकी है। ये कहानी अभी शुरू हुई है। ट्रंप का असली खेल अब सामने आने वाला है। दुनिया सांस रोके देख रही है कि अगला फैसला क्या होगा, क्योंकि ट्रंप का एक फैसला पूरी दुनिया को हिला सकता है। भारत और चीन, दो एशियाई ताकतें जिनके रिश्ते पिछले कुछ सालों से कभी सामान्य नहीं रहे। लेकिन आज जो खबर सामने आई है, उसने एक बार फिर पूरे देश की धड़कन तेज कर दी है। भारत चीन सीमा, जिसे LAC कहा जाता है, वहां अचानक ऐसी हलचल देखने को मिली है जिसने सेना से लेकर सरकार और आम जनता तक सभी को सतर्क कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से सैटेलाइट इमेजेस, इंटेलिजेंस इनपुट्स और जमीनी रिपोर्ट्स एक ही बात की ओर इशारा कर रही हैं। चीन की तरफ से बॉर्डर के पास असामान्य गतिविधि, भारी मशीनरी की मूवमेंट, नए टेंट, अस्थायी ढांचे और सैनिकों की संख्या में इजाफा। ये सब कुछ अचानक नहीं होता और यही बात भारत के लिए चिंता का कारण बन रही है।
भारत की सेना ने भी जवाब में अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, निगरानी ड्रोन एक्टिव है और हाई एल्टीट्यूड पोस्ट्स पर जवानों की तैनाती पहले से ज्यादा मजबूत की जा रही है। सरकार के सूत्र साफ कह रहे हैं कि हालात पर 24/7 नजर रखी जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने LAC पर ऐसी हरकत की हो। गलवान घाटी की यादें आज भी देश के दिल में ताज़ा हैं। वो रात जब भारत ने अपने जवान खोए और उसके बाद रिश्तों में आई कड़वाहट, वो सब कुछ आज फिर चर्चा में है। लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? चीन की रणनीति हमेशा से ग्रे जोन वॉरफेयर की रही है। बिना सीधे युद्ध के दबाव बनाना, धीरे धीरे आगे बढ़ना और फिर बातचीत की मेज पर मजबूत स्थिति में बैठना। लेकिन इस बार भारत पहले से अलग नजर आ रहा है। सड़कों का निर्माण, एयर स्ट्रिप्स, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत ने पिछले कुछ सालों में बॉर्डर पर जबरदस्त काम किया है। इसी वजह से चीन को ये एहसास हो चुका है कि अब भारत वैसा नहीं रहा जो सिर्फ कूटनीति पर भरोसा करता था। अब भारत जमीन पर भी जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये सिर्फ सैनिकों की बात नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक दबाव का खेल है। दिल्ली में बैठकों का दौर तेज है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय तक ये मुद्दा पहुंच चुका है। हालांकि आधिकारिक बयान बहुत संतुलित है, लेकिन अंदर खाने तैयारियां किसी भी स्थिति से निपटने की हैं। चीन की तरफ से अभी तक कोई साफ बयान नहीं आया है। हमेशा की तरह ड्रैगन चुप है, लेकिन उसकी चुप्पी ही सबसे ज्यादा डराने वाली मानी जा रही है। इतिहास गवाह है कि चीन बिना योजना के कोई कदम नहीं उठाता। इस बीच सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों में भी चिंता बढ़ गई है। कुछ गांवों में अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है, लेकिन डर का माहौल साफ महसूस किया जा सकता है। भारत के लिए यह सिर्फ बॉर्डर का मुद्दा नहीं है, ये देश की संप्रभुता, सुरक्षा और आत्मसम्मान से जुड़ा सवाल है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल रही है। इंडिया चाइना बॉर्डर, LAC टेंशन, चाइना इंडिया क्लैश जैसे कीवर्ड्स ट्रेंड कर रहे हैं। आर्थिक नजरिए से भी ये खबर बेहद अहम है। अगर तनाव बढ़ता है तो इसका असर ट्रेड, निवेश और मार्केट पर सीधा पड़ेगा। पहले ही ग्लोबल इकोनॉमी दबाव में है और ऐसे में एशिया में कोई बड़ा टकराव पूरी दुनिया को हिला सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश है या फिर किसी बड़ी घटना की भूमिका तैयार की जा रही है। फिलहाल दोनों देश बातचीत के चैनल खुले होने की बात कह रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। भारत की सेना अलर्ट पर है, सरकार सतर्क है और देश की जनता उम्मीद कर रही है कि इस बार कोई गलवान न दोहराया जाए। लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। ये खबर अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है। आने वाले दिनों में LAC से जो भी खबर आएगी वो देश की दिशा तय कर सकती है।